जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी जो हमारे लिए सही होता है ना, संगत जी वो गुरु जी अपने आप कर देते हैं। जो भी गुरु जी के मैसेजेस हमें आते हैं, संगत जी वो पत्थर की लकीर है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि गुरु जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन संगत जी जब वो चीज हो जाती है तो हम कितना हैरान होते हैं कि गुरु जी ने तो हमें ये चीज पहले ही बता दी थी। गुरु जी को हमारा सही गलत अच्छा बुरा सब पता है। किस वक्त हमें किस चीज की जरूरत है, कौन सा टाइम हमारे लिए सही है, किस चीज में हमारी भलाई है, सब गुरु जी जानते हैं। संगत जी बस गुरु जी पे पूरा भरोसा रखो। गुरु जी कभी भी अपनी संगत के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते, हर पल अपनी संगत का हाथ पकड़ के रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, हमेशा सत्संग को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी गुरु जी से इजाजत लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी मुझे भी अपना एक सत्संग शेयर करना है। मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। पहले मैंने पिछले साल, पहले तो मैं बात शुरू बाद में करूँगी, पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु जी का। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। ਅੱਜ मैं जो भी बोलना है और तुसी मेरे तो बुलवाओगे। मैनू नहीं पता मैं की बोलना है, तुसी मैनू कहा ते मैं हुण बोलन लगी हाँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी मैं लुधियाना से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैंने पिछले साल आई थिंक अप्रैल मई में शायद सत्संग शेयर किया था आपके चैनल पे, और उसके बाद मैं नहीं कर पाई सत्संग शेयर। हाँ लेकिन मैंने अपने घर में 2 बार शुक्राना सत्संग जरूर करवाया गुरु जी का। उनकी ही कृपा से, मैं कौन होती हूँ करवाने वाली। गुरु जी ने हुक्म दिया और वो हुआ, उन्हीं की कृपा से हुआ, और अचानक से हुआ, हमें भी नहीं पता चला कि वो सत्संग कैसे हो गया। इसी पे मैं आपको बताती हूँ कि जो पहला सत्संग था, हमारा एक्चुअली घर ये काफी पुराना है, मतलब मेरे दादाजी के टाइम का 60-70 साल पुराना घर है, और हमने ये घर सेल करना था। इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो हमने घर सेल करना था। और मुझे ना बड़े दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर दे कोने कोने की सफाई करा देनी है, कोने कोने की ना तेरे घर की सफाई कराऊंगा। अच्छा, हम समझे नहीं। मैंने कहा सफाई तो रोज ही होती है, अब कोने कोने की सफाई तो कैसे होगी, नहीं बंदे को समझ लगती कई बार। सॉरी गुरु जी, हम आपकी महिमा नहीं समझ सकते। जो आप करते हो, जैसे चमत्कार करते हो, वो तो हम कभी समझ ही नहीं सकते। तो क्या हुआ, हमने, मम्मी ने ऐसे ही बोला कि मकान देखने वाले आते हैं तो कई बार तरेड़े होती है ना घर में, तो वो उनकी नजर सीधा उन पे पड़ती है। हमने ऐसा करते हैं, उन पे ना प्लास्टर करा देते हैं, थोड़ा सही हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने एक दिहाड़ी वाला लेबर पकड़ी और हमने वो प्लास्टर करा दिया। अब एक दीवार पे था वो तरेड़, बाकी पे नहीं थी, वो थी भी ड्राइंग रूम में। तो उसने ऐसा प्लास्टर किया कि प्लास्टर एक दीवार पे किया, छिट्टे जो थे उसके वो पूरे कमरे में फैल गए, और वो इतना डरावना लगे प्लास्टर। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो मम्मी कह रही ये तो बहुत गंदा लग रहा, अब तो जो था उससे भी गए हम तो मैंने कहा मम्मी ये तो पेंट कराना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ये तो हमें ही देख देख के डर लगता है कि कहाँ कहाँ ऐसे छिट्टे पड़े हुए हैं, और अजीब से छिट्टे। आप देखो संगत जी, क्या कृपा रही गुरु जी की। नहीं तो
कोई आता है, मिस्त्री आता है, वो आराम से अपना करके एक ही तो दीवार थी करके निकल जाता, पर उनकी ऐसी वो थी कि उन्होंने सारे कमरे में छिट्टे डलवा दिए। और देखो हमारी कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कि होता है ना एक इंसान सोचता है कि हमने पेंट कराना था, अब मम्मी कह रही है एक घर में करा रहे हैं, 4 तो कमरे हैं, सारे ही करा लो। अब होगी ना बात सच कि मैं तेरे घर दे कोने कोने की सफाई करा देनी है। और अब जब पेंट होगा तो सारा ही सामान इधर उधर होगा, हिल जाएगा, पूरा घर साफ हो गया, चमक गया। मैं और मेरी माता हैरान कि मतलब भगवान जी कैसे गुरु जी ने कृपा करी है और क्या हुआ। और आप ये देखो उसके 1 महीने बाद कि पता नहीं 1.5 महीने, 1 महीने बाद ही शायद से हमारा सत्संग का प्लान हो गया कि हमने शुक्राना सत्संग कराना है। तो मम्मी कहते गुरु जी ने आना था, और उनको था कि मेरे आने से पहले पहले घर पूरा एन चमका होना चाहिए, मैं तब आऊंगा घर पे। वैसे तो वो हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा, हम ही नहीं उनको पहचान पाते, हमसे भूल हो जाती है। पर वो तो एक एक सेकंड हमारे साथ रहते हैं, एक एक सेकंड। वो तो हमें कभी छोड़ते ही नहीं है अकेला। हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है तो हमें लगता है आपने ऐसा किया, आपने नहीं वो चीज दी, हम लड़ पड़ते हैं उनसे। मैं तो बहुत लड़ पड़ती हूँ। फिर बाद में पता चलता है वो क्या क्या कैसे बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बस इतना ही बोलूंगी कि गुरु जी की महिमा, गुरु जी की कृपा हम कभी नहीं समझ सकते कि वो कब कैसे आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, कैसे वो आपकी जिंदगी पूरी बदल देते हैं। भगवान की दया से, गुरु जी की कृपा से मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी, बहुत अच्छी। मतलब जितना हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, गुरुजी ने उतने उससे भी बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा। उनकी कृपा ऐसी है, भगवान की दया से घर में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। और ये कृपा भगवान सब पे बनाए, सब पे, कोई ऐसा इंसान ना रहे जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ ना हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना आपका। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ। मेरा कजन था, मामा जी का बेटा आया हुआ था चंडीगढ़ से। तो यहाँ लुधियाना मंदिर है गुरु जी का, उसने हमारे घर में गुरु जी का स्वरूप देखा। तो उसने मुझसे पूछा कि आप मानते हो? मैंने कहा हाँ हम मानते हैं। तो मम्मी कहते कि चल इसको भी दर्शन करवा लाते हैं। हम लोग दर्शन करवाने चले गए। तो उस दिन शायद गुरु जी के मंदिर की उससे एक दिन पहले ओपनिंग हुई थी, शायद कि कुछ फंक्शन हुआ था वहां पे मंदिर में, तब हमें पता नहीं था, हम भी पहली बार ही गए थे उस टाइम पे। और मेरे वहां पे हम गए तो जो कुल्फी होती है, कुल्फी की स्टिक है ना, कुल्फी के रैपर, कुल्फी की स्टिक्स बहुत सारी पड़ी हुई थी, बहुत सारी। तो मेरी सिस्टर को मीठा बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। तो वो मुझे कहती देख कि हम कल आ जाते तो मुझे कुल्फी मिल जाती खाने को। हमें पता ही नहीं था कि कल यहाँ फंक्शन है। अब कई बार हो जाता है ना, बहने बहने या बहन भाई आपस में ऐसे बातें कर लेते हैं। तो हम वहां दर्शन वगैरह करके अपना घर वापस आ गए। रात को जब हमने डिनर किया तो मेरा भाई जो मेरे मामा जी का बेटा था वो आया हुआ था। तो वो कहता बुआ मैं ना यहाँ थोड़ा आगे तक सैर करके आता हूँ। वो चला गया। ये बात है लास्ट ईयर की, हाँ लास्ट ईयर शायद मार्च अप्रैल की बात है। वो चला गया। अब वो घर आया तो वो आइसक्रीम की ब्रिक लेके आया। अब उसने वहां पे वो चीज सुन, पता नहीं सुनी नहीं सुनी, मैं कुछ नहीं कह सकती। उसी दिन है ना। तो अब वो तो ब्रिक ले आया। अब उसको ये पता नहीं था कि हमारा फ्रिज 2 दिन से खराब था। अब उसको रखे कहाँ ब्रिक को, ना मैं मीठा खाती, मेरे मदर मीठा नहीं खाते। अब वो 2 जने थे, भाई कहता मैं भी कितना ही खा लूंगा। अब वो सारी आइसक्रीम मेरी बहन ने खाई। हम लोग इतना हंसे कि गुरुजी कहते कि बेटा तूने कंप्लेंट करी ना, तू नहीं आ पाई, अब तू आइसक्रीम ही खा। मतलब कैसे गुरुजी। मैं पुरानी संगत के जब सत्संग सुनती हूँ कि वो गुरुजी सबके साथ इतना मजाक करते थे, गुरुजी सबको ऐसे खुश रखते थे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे मैं हम लोग उनके पास ही बैठे हैं और गुरुजी ने मजाक मजाक में हमें प्रसाद दे दिया, जा तू सारी आइसक्रीम तू ही खा। वो वो बिल्कुल वैसा वाला ही सीन था जैसे कई बार मैं पुरानी संगत का सुनती हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद कह लो। गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं हमारे घर में। कभी
फ्रेगनेंस आती है हमें फूलों की, गुलाब की। और हमने लास्ट सत्संग करवाया था अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को करवाया था। उस सत्संग के पीछे भी एक कहानी है। मैंने 7 अक्टूबर का मंडे था और मैंने करवाना था सैटरडे का सत्संग, क्योंकि मुझे छुट्टी होती है सैटरडे। मैंने सत्संग कराना था, तो जो हमारे आंटी जी हैं जो सत्संग करते हैं हमारे यहाँ, तो आंटी कहते हैं कि बेटा मैं तो दिल्ली जा रही हूँ और मैं तो नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने 2-3 जनों से और पूछा तो वो नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा चलो अच्छा सैटरडे का नहीं पॉसिबल, आप संडे का रख लो। कहते संडे भी नहीं पॉसिबल क्योंकि फर्स्ट संडे है और हमने दुगरी मंदिर जाना है। ज्यादातर जो सेवादार जी हैं वो सब दुगरी मंदिर जाएंगे फर्स्ट संडे। और उससे कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था गुरु जी का कि मैं तेनू 7 तरीक ब्लेस करांगा, मैं तेनू 7 तरीक करनी है ब्लेस। अब देखो कोइंसिडेंस कैसे बना, 5 को कराना था तो नहीं हुआ, 6 को कराना था तो नहीं हुआ। तो वो जो आंटी है वो कहते बेटा तू मंडे को करा ले, ऑफिस से 2 घंटे छुट्टी ले लियो। मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब बाद में मुझे याद आया कि मंडे तो 7 तारीख है। आप सोचो कि जब गुरु जी ने आपके यहाँ सत्संग कराना है उन्होंने तभी कराना है, आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, आप कोई वो नहीं कर सकते। जिस दिन उन्होंने कराना है उसी दिन उन्होंने कराना है। जब उनके होंगे ना कि हाँ अब मैंने दर्शन देने हैं, वो तभी देंगे हमेशा। 7 अक्टूबर को हमारे यहाँ हुआ सत्संग और जब मैं ऑफिस से आ रही तो ऑफिस से आते हुए रास्ते में गुरुजी के हार बनवाने थे। मैंने कहा चलो मैं ही ले जाऊंगी हार बनवा के। तो गुरुजी के हार बनवाने के लिए मैं खड़ी हुई थी दुकान पे। एकदम से मुझे एक अंकल का फोन आता है, वो दिल्ली रहते हैं अंकल जी। मेरी मम्मी का एक बहुत सालों से, कम से कम आप लगा लीजिए 10 से 12 सालों से एक काम लटका हुआ था। 10-12 साल संगत जी महीने रखते हैं, 10-12 साल से एक मेरे मदर का काम अटका हुआ था। और उस दिन मुझे फोन आता है कि बेटा तेरी मम्मा का काम हो गया। और जो उन्होंने मुझे लेटर भेजा, उस लेटर में सोचिए 7 तारीख की डेट, इस दिन तेरी मम्मा का, इस दिन हुआ है काम। मैंने वहीं से अपनी मम्मी को फोन किया और जब मैं आई मेरी मम्मी उस दिन सत्संग में इतना रोई कि कैसे गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं आपको नहीं पता चलता, कब ब्लेस कर रहे हैं वो, जिस टाइम पे उन्होंने करना है उन्होंने तभी करना है। आप सोचो ना, मतलब 5 को कराना था, 6 को कराना था, नहीं मुझे मैसेज आया 7 को तुझे ब्लेस करना है ना। 7 को सत्संग हुआ और मम्मी का काम 7 को हो गया। इससे बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल दा शुक्राना। तुझे बहुत कृपा रखते हो साडे ते, हमेशा ही इदा हाथ रखियो प्रभु। साडे तो गलतियां हो जांदियां ने, सानू माफ करियो गुरु जी, माफ करना। बहुत बारी तुसी कह रहे सीगे शुक्राना सत्संग कर, शेयर कर आपका सत्संग, मैं नहीं कर पा रही सी। मैनू माफ करना प्रभु, हमेशा मैनू माफ करना। एक रिसेंट का ही सत्संग बताती हूँ संगत जी। पता नहीं मेरे को ना मैसेज आते थे कि मैं और हनुमान तेरी सहायता करेंगे, अब तेरी आगे वाली जिंदगी में मैं और हनुमान तेरी सहायता करेंगे। और मेरा तो था कि गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा तो इधर उधर था ही नहीं हनुमान जी की तरफ ध्यान, या मतलब किसी भी ऐसे भगवान जी का मैं मंत्र जाप करना या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। मैं गुरु जी का ही मंत्र जाप करती थी। पता नहीं संकट जी कैसे मुझे ना नीम करोली बाबा जी के सब रूप दिखाई देने शुरू हो गए, इंस्टाग्राम पे उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए। मैं सोच रही कि इनको ना मैं जानती ना मैं कुछ, क्यों मेरे को ऐसे दर्शन हो रहे हैं इनके बार 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 बार। और पता नहीं कैसे मैं उधर डाइवर्ट हो गई उनकी तरफ। मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है कि मैं अपने गुरुजी को तो नहीं छोड़ सकती और मैं इधर डाइवर्ट हुई जा रही हूँ, मैं उनका भी मंत्र जाप कर रही हूँ। तो एक दिन मैं शाम को ऑफिस के बाद लुधियाना मंदिर में चली गई और मैं बड़ा रोई वहां पे। मैं किसी बात को लेके परेशान थी, बहुत रोई बहुत रोई। और रास्ते में सारा टाइम ये सोचती हुई जा रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, गुरुजी आपको छोड़ के मैं उधर जा रही हूँ। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने अभी तक जितने भी सत्संग अटेंड करे हैं या जब मैं मंदिर भी जाती हूँ गुरुजी के, तो वहां पे या तो गुरबानी पाठ चल रहा होता है या शब्द चल रहे होते हैं। संगत जी उस दिन राम नाम का जाप चल रहा था।
मैं सुन के हैरान रह गई, मेरे कानों में से ना ऐसे हो गया कि आप ही मुझे इशारा दे रहे हो कि नहीं, मैं और वो एक ही है भगवान। राम नाम का जाप मैंने गुरुजी के मंदिर में फर्स्ट टाइम सुना था, और मुझे ऐसा हो गया कि नहीं, मतलब ठीक है। और अब कुछ दिन से, मतलब कुछ दिन तो नहीं, 1 डेढ़ महीने से कहूंगी, मुझे नीम करोली बाबा जी के मैसेज आते हैं कि बेटा तुम पे महाशिव की बहुत कृपा है और उन्हीं की वजह से तुम हमें मिले हो। मतलब आप सोचो, भगवान आपके दिल की वो बात भी जानते हैं ना कि हाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो, किसी को थोड़ी बताओगे कि हाँ आप ये ठीक कर रहे हो या नहीं, किसी के साथ शेयर तो आप करोगे नहीं, अपने मन में ही सोचते रहोगे, भगवान से पूछोगे। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। मतलब अब सत्संग शायद संगत जी लंबा हो जाएगा, क्योंकि सत्संग होते ही इतने हैं। फरवरी शिवरात्रि के आसपास की बात है, मैं अकेली थी उस टाइम पे घर पे, तो ऐसे ही मन में आया कि आज चाय ना, शाम की चाय मैं गुरुजी के साथ बैठ के पीती हूँ। घर पे कोई था नहीं तो जैसे मदर सिस्टर ये सब हैं, तो मम्मी और दीदी कर लेते हैं, मैं जैसे ऑफिस से लेट आती हूँ कई बार, तो ये लोग अपना जैसे भी मतलब गुरुजी को भोग लगाना होता है वो लगाते हैं। तो मैंने उस दिन था कि नहीं, आज मैं गुरुजी के साथ बैठ के चाय पीऊंगी, ये नहीं कि मंदिर में रखी और मैं आ गई। तो मैं बैठी हुई थी वहां पे, और मैं अपनी तरफ से तो मैंने चाय अच्छी अच्छी बनाई। हाँ, मैंने वो नहीं डाला था, अदरक या इलायची वगैरह नहीं डाली थी। और मैं गुरुजी को ना चाय पी के कह रही हूँ, मुझे थोड़ी सी वो स्ट्रांग वाली चाय थी, क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी तो मुझे था कि थोड़ा सा स्ट्रांग। गुरुजी चाय बड़ी अच्छी बनी है ना, चाय बहुत अच्छी बनी है ना। अपनी तरफ से तो मैं ये बोल रही हूँ, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ना क्या ही करते हैं। आधा घंटा नहीं हुआ होगा शायद से, या 1 घंटा, मैं इंस्टाग्राम चला रही, किसी आंटी का मैसेज आता है कि गुरुजी चाय कैसी पीते थे। मैं इतना हंसी उस टाइम पे, मैंने कहा गुरुजी सीधा सीधा ही बोल दिया कि मुझे तेरी चाय नहीं पसंद आई। फिर उसमें गुरुजी ने बताया कि वो कैसी चाय पीते थे, इलायची वाली चाय पीते थे, मीठा ठीक होता था, ज्यादा नहीं होना होता था, पत्ती थोड़ी कम होती थी और दूध होता था उसमें, वो ऐसे वाली चाय पीते थे। और फिर मुझे इतना गिल्टी फील हुआ कि मैं पागलों की तरह गंदी सी चाय बना के भी वहां पे बोल रही हूँ कि चाय अच्छी बनी थी ना। और चाय गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई मेरे हाथ की। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, अब मम्मी बनाते हैं तो अच्छी बनाते हैं। सॉरी गुरुजी, मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगी अब इस चीज का, कभी आपको गलत गंदी सी चाय नहीं बना के पिलाऊंगी। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। मेरे नाल जो हो रहा है ओदा भी शुक्राना, पता नहीं उस ओदे पीछे की कुछ होगा, क्या रीजन होंगे, जो भी हुन कुछ हो रहा है मेरे नाल। हर चीज का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का। सारी संगत जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ प्यार ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद ਦੀਆਂ, बहुत बहुत ज्यादा लोड है। एक चीज मैं और बता रही थी संगत जी, जैसे मैंने 7 अक्टूबर को हम लोगों ने सत्संग करवाया था, तो हम गुरु जी की जो हार होते हैं उसको हम ऐसे कहीं नहीं रखते, हम वो फूल संभाल लेते हैं। अगर आप नॉर्मली कोई फूलों को संभालोगे ना तो वो पानी छोड़ जाते हैं, आपने पता नहीं कभी नोटिस किया हो या नहीं इतने टाइम पे। और अभी ये तो मार्च की बात है, हाँ मार्च के पता नहीं फरवरी में मुझे वो फूल दिखाई दिए, वो बिल्कुल फ्लावर फ्रेश, और उनमें से इतनी सुंदर खुशबू, कोई कह नहीं सकता था कि ये अक्टूबर के फ्लावर्स पड़े हुए हैं हमारे घर में। हम खुद उस चीज को देख के बहुत हैरान थे कि उसमें आज भी गुरु जी की प्रेजेंस है। उन्होंने आपको कभी गलत काम करने ही नहीं देना, आप करना भी चाहोगे ना आप नहीं कर पाओगे। वो आपके मन को ऐसे बदल देते हैं कि आप कुछ किसी का गलत नहीं करोगे, हमेशा अच्छा ही सोचोगे, और जितना आप दूसरों का अच्छा सोचोगे उतना ही आपका अच्छा होगा। मैं है मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें, अब वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि जब आप किसी का भला करते हो तो वो आप इन रिटर्न आपका भला कैसे होता है। बस ये बता सकती हूँ कि प्रैक्टिकली ये चीजें मैंने बहुत नोटिस कर ली हैं कि जब भी थोड़ा बहुत आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो गुरु महाराज उसका डबल ट्रिपल करके ही आपको देते हैं। अगर आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को 1 दर्जन केले दे रहे हो ना, तो गुरु जी ने
4 दर्जन केले आपके घर में पता नहीं कहाँ से ले आएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई फ्रेंड सर्कल आ जाएगा, कोई मम्मी पापा ही ले आएंगे, पता भी नहीं चलेगा घर में कहाँ से वो चीज आ गई बढ़ के। हम सोच लेते हैं कि किसी को खाना खिलाना, किसी गरीब को या किसी को ऐसे करना, बट नहीं। मैं शायद, सॉरी संगत जी, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना, बट कहीं ना कहीं वो चीज आपके सामने अच्छी होके ही आती है। गुरुजी की ही एक चीज है मेरे साथ, लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था और उससे पहले मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे बर्थडे ते मैं तेनू कुछ वधिया देना है, कुछ वधिया देना है। और फिर मुझे मैसेज आया, मैं व्हाइट चोले च तेनू दर्शन दवांगा, मैनू पछान ली। और संगत जी आप मानोगे नहीं, बर्थडे वाले दिन मैं फोन पे अपनी फ्रेंड से बात करती हुई जा रही थी, तो एक बाबा जी ने मुझे रोक के बोला कुछ खिला दे। तो मैंने कहा चाय पियोगे? कहते नहीं, पराठा खाना है। मैंने कहा ठीक है। एक साथ में टपरी वाला था, चाय वाला, तो मैंने उनको मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी तो मैंने उनको पैसे दे दिए। मैंने कहा भैया आप ना इनको पराठा और चाय दे देना। अच्छा अब संगत जी आप खुद सोचिए, अगर आप किसी को ऐसे देते हो तो उनको कोई लेना देना नहीं होता कि आप दे रहे हो, कोई और दे रहा है, उनको सिर्फ खाने से होता है कि चलो खाना मिल रहा है हमें, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन नहीं, उन बाबा जी ने मुझे आवाज लगाई अपने हाथ से दे। तो मैंने बल्कि बोला कि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ऑफिस निकलना है और हमारे पैसे कट जाते हैं अगर लेट पहुंचो तो कहते नहीं तू अपने हाथ से दे। और पता नहीं कैसे करके वो अंकल ने भी, जो चाय वाले थे, उन्होंने मुझे पहले पराठा मुझे ही दे दिया और चाय दे दी। मैंने जब उनको अपने हाथ से दिया और मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो वाले बाबा जी ने तो व्हाइट कपड़े पहने हुए थे जिन्होंने मुझसे खाना मांगा। तब मुझे याद आया, मुझे गुरुजी ने बोला था मुझे व्हाइट, मैं तेन व्हाइट चोले च दर्शन दवांगा, मैनू पछान ली। हम लोग कई बार क्या होता है, उनके मैसेजेस को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। वो बेशक हमारी बीमारी से रिलेटेड हो, हमारी खुशहाली से रिलेटेड हो, हमारी किसी भी चीज से रिलेटेड हो। हाँ मैं ये कहती हूँ, जो वो वाले मैसेज होते हैं ना, इतने लोगों को शेयर करो, इतने लोगों को शेयर करो, वो चीज तो मैं भी इग्नोर करती हूँ। उस पे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, वो चीज तो मैं भी नहीं कभी करती। बट हाँ, जो जिनके नीचे ये चीजें नहीं लिखी होती और वो मैसेज होते हैं, कई बार यूट्यूब के मैसेज होते हैं, वो आपके लिए ही होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो आपके लिए ही हो। मुझे नहीं पता ये इस मैसेज की किसको क्या जरूरत होगी, क्या पता कोई कोई हो इंसान जो गुरुजी के मैसेजेस को सीरियसली ना ले रहा हो और शायद इसीलिए गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हो इस चीज को। पर गुरुजी अपने मैसेजेस में जो कहते हैं वो करते हैं। ये मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार चीज मतलब मेरी जिंदगी में हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगी अजमाई अजमाई है, मैं कोई नहीं होती गुरुजी को अजमाने वाली। भगवान जी मेरे को माफ करना कि अगर मैं ऐसा कभी शब्द भी करूं कि हाँ अब मैं आपको अजमा रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई नहीं होती अजमाने वाली आपको। हाँ मैंने एक्सपीरियंस करी है, मेरे साथ वो चीज हुई है। जब मैं नई नई गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो एक दिन ऐसे ही वो कह सकती हूँ कि मेरे को नहीं पता था उनके बारे में, तो वो मैं जरूर कह सकती हूँ कि एक बार गुरुजी से मिलने के लिए शायद, या उनकी महिमा को पहचानने के लिए मैंने वो गलती करी थी। माफ करना मेरे मालिक। मैं अपने मंदिर में खाना जब रखा मैंने, तो मैंने ऐसे ही बोला कि आप सबको रोटी में ओम दर्शन देते हो, मुझे तो आपने कभी नहीं दिए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो पराठा था, उस दिन मेरा मन था नमक मिर्च का पराठा खाने का, तो वो जस्ट एक नमक मिर्च वाला पराठा था और उस पर मलाई लगाई हुई थी मैंने। तो जैसे मैंने वो पराठा कुछ देर बाद उठाया, उसको फोल्ड करके मैंने जब खाने लगी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उसको टर्न करके देखा, आज भी वो फोटो मेरे पास है। उस फोटो पे साक्षात ओम के दर्शन थे, साक्षात, और प्रॉपर क्लियर, वो ओम के ऊपर जो बिंदी होती है वो तक थी, ओम के पीछे जो वो डंडी ऐसे घूमती है वो तक थी उस रोटी पे। आज भी वो फोटो मेरे पास है। इतनी कृपा है भगवान जी की, आप एक बार इनसे जुड़ के देखो संगत जी, जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। इनके अलावा सब रिश्ते जो है ना, सब रिश्ते कोई अपना नहीं है, सिर्फ यही है अपने, जो आपको पार लगाएंगे, जो आपको अगले जन्म तक, सालों जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहेंगे। आई थिंक मेरा सत्संग बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, और मुझे आदेश तो खैर काफी टाइम से था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, नहीं हो पा रहा था। और आज गुरुजी, वही है कि जब उन्होंने करवाना उन्होंने तभी करवाना है, हम कोई नहीं होते करने वाले। आज उनकी कृपा से मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, और गुरुजी कृपा करना कि दोबारा मेरे घर में बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग हो, और
खुशियाँ आए, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके घर में जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, सबके घर में खुशियाँ आए और सबको आप ऐसे ही ब्लेसिंग्स दो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी।